नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नज़र बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संकट में उत्पादन, दामोदा कोलियरी ऑपरेटर ने रविवार की छुट्टी के लिए काम ठुकराया, प्रबंधन में बड़ा दबाव। धान खरीद पर अलर्ट, हजारीबाग में 15 दिसंबर से खरीदारी शुरू, प्रशासन की अपील, बिचौलियों से बचे किसान। गहन जांच की मांग, झरिया में संदिग्ध परिस्थिति में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई साजिश की आशंका। होमवर्क नहीं बनाने पर 3.5 साल की बच्ची से बर्बरता, स्कूल संचालिका पर गंभीर आरोप। और विकास पर सवाल, हजारीबाग में सुदेश महतो बोले, सरकार गैर जिम्मेवार, जनता असहाय। अब खबरें विस्तार से। बीसीसीएल के बरौनी क्षेत्र 1 के अंतर्गत दामोदा कोलियरी में ऑपरेटरों ने रविवार को काम का बहिष्कार कर दिया। ऑपरेटरों ने यह कदम महीने के सभी रविवारों को बीसीसीएल कर्मियों की तरह छुट्टी नहीं दिए जाने के विरोध में उठाया है। ऑपरेटरों के काम बहिष्कार से कोलियरी के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। दामोदा कोलियरी के सभी ऑपरेटरों ने संयुक्त रूप से यह फैसला लिया है कि महीने के जितने भी एतवार महीने में रविवार पड़ते हैं उस दिन वो काम नहीं करेंगे। ऑपरेटरों का साफ कहना है कि उनका मैन पावर कम है और उन्हें हर हाल में संडे की छुट्टी चाहिए। उन्होंने प्रबंधन को लिखित पत्र देकर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो रविवार को काम का बहिष्कार जारी रहेगा। इस मुद्दे पर परियोजना पदाधिकारी के साथ ऑपरेटरों की समझौता वार्ता भी हुई, लेकिन बातचीत बेनतीजा रहा और किसी पर भी सहमति नहीं बन पाई। प्रबंधन आगे की स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है। प्रदर्शन का कारण यही है कि यहाँ हम लोग डंपर, शवल, डोजर, ड्रिल सभी लोग मेहनत करके दामोदा कोलियरी में उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन द्वारा इस पर कुछ विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है। संडे हॉलीडे पर और खास करके यहाँ का रोड का, मेन रोड का इतना ही बद से बदतर है रोड, उसमें डंपर चलाना मुश्किल है। फेस का हालत खराब है, फेस क्लियर नहीं रहता है, बहुत प्रकार का यहाँ पर प्रॉब्लम है। हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम है संडे बंद करने का, क्योंकि हम लोग ने पहले सूचना दे रखा था प्रबंधक को कि हम लोग को 8 संडे 9 हॉलीडे चाहिए, नहीं तो हम लोग टोटल संडे का बहिष्कार कर देंगे। और उसी के तहत प्रबंधन ने हम लोग का बात नहीं माना, बैठक में बुलाया लेकिन हम लोग को सिर्फ बरगलाया। झारखंड सरकार 15 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू करने जा रही है और इसे लेकर हजारीबाग जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन दूसरी ओर गांव में बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। जिला प्रशासन किसानों से लगातार अपील कर रहा है कि वे बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े और सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए उचित मूल्य पर अपना उत्पादन। इसके लिए हजारीबाग जिला प्रशासन ने 70 पैक्स चिन्हित किए हैं जहां से धान की खरीदारी की जाएगी। हजारीबाग उपायुक्त ने बताया कि इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य बोनस मिलाकर 24 से 50 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर पूरा भुगतान सीधे उनके खाते में करना अनिवार्य होगा। डेफिनेटली धान अभिप्राप्ति का जो इशू है उस पे जिला प्रशासन जो है वो सजग है। इस दिशा में जो है हम लोगों ने सभी पैक्स की जो है वो जांच हमने करवाई हुई है और 70 पैक्स को हम लोगों ने ऑलरेडी एम्पैनल कर लिया है। उनके गोडाउंस वगैरह को चेक किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी कुछ जो है बैठकें वो प्लान्ड है। 15 दिसंबर से जो है वो हम लोग अभिप्राप्ति जो है मिशन मोड में जो है स्टार्ट कर देंगे, ताकि जो भी हमारे किसान भाई बंधु हैं उनके फसल को जो है उचित मूल्य पे जो है और सही समय पे उनको हम लोग भुगतान भी करेंगे। धान का पैदावार तो इन साल अच्छा ही हुई है। हमारा धान कम से कम 50 क्विंटल हुआ है और अभी तो सरकार धान ले नहीं रही है। लास्ट में हम लोग को तो बिचौलिया तो बेचना ही पड़ेगा। क्या स्थिति आपकी रहता है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये तो सरकार का स्थिति है। सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। विभाग भी जो है वो भी नहीं कर रही है, ना जिला प्रशासन कर रही है।
क्या होना चाहिए? होना तो यही चाहिए था कि जैसे धान कटने से पहले फैक्स वाला जो इति होता है उसको चालू। जरिया के सुदामड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत रिवरसाइड स्थित पल्टन ग्राउंड में रविवार को 21 वर्षीय युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इस इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शुभम महतो और बिट्टू महतो के रूप में हुई है। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इंकार करते हुए हत्या कर शव लटकाए जाने की शंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि शव जिस स्थान पर लटका था वहां मृतक का पैर जमीन से सटा हुआ था, जो आत्महत्या की स्थिति में संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा मृतक की बाइक का कुछ हिस्सा टूटा हुआ पाया गया, जिससे यह घटना कई सवाल खड़े करती है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक, चप्पल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। सुदामड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMCH धनबाद भेज दिया। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुट गई है। फांसी नहीं लगाया, ये इसको कोई मार के टांग दिया है। कितने बजे घर से निकला था? घर में परिजन तो बोल रहे हैं 5:30 से 6 बजे सुबह घर से निकला था। अच्छा, क्या अंदेशा मार के टांग दिया? हाँ, ये पूरा अंदेशा है कि मार के टांग दिया गया है, चूँकि जो बीम करते हैं हम लोग तो उसमें लटका हुआ है, मतलब कि हाथ आराम से हाथ ऊपर चला जाता है, तो जब भी फांसी लगेगा तो पैर तो नीचे टच ही हो जाएगा। राजद के प्रदेश प्रवक्ता की पत्नी पर एक 3.5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ बेरहमी से मारपीट का गंभीर आरोप लगा है। मामला हरदा थाना क्षेत्र के सेक्टर 8A स्थित किड्स केयर एकेडमी का है। आरोप है कि स्कूल में होमवर्क नहीं बनाने पर संचालिका संध्या चौधरी ने बच्ची के बाल पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसके गाल और सर पर चोट आई है। पीड़ित बच्ची के पिता ऋषितोष कुमार जब स्कूल पहुंचे तो आरोप है कि संचालिका के पति और राजद प्रदेश प्रवक्ता घनश्याम चौधरी ने उन्हें धमकी दी। इसके बाद पिता ने चास SDM को ईमेल के माध्यम से शिकायत की है। शिकायत के आधार पर मजिस्ट्रेट सत्यबाला सिंह स्कूल और बच्ची के घर जाने के लिए पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि गलती स्वीकार की गई है, लेकिन किसी भी हाल में बच्ची के साथ मारपीट गलत है। जांच रिपोर्ट SDM को सौंपी जाएगी और आगे की कार्रवाई उनके निर्देश पर ही होगी। हाँ, मेरी बच्ची एक्चुअल में पढ़ती है किड्स केयर एकेडमी में, जिसकी जो उनका प्रिंसिपल है उनका नाम है संध्या चौधरी। तो मैं अपने दोनों बच्चे को वहीं पर भेजता हूँ। तो कल की घटना है कि मैं कुछ काम से बाहर गया हुआ था हजारीबाग, तो मेरी वाइफ ने कॉल करके बोली कि ना देखिए ना बेटी को उनकी मतलब जो प्रिंसिपल बहुत कस के मारी है, और मारी है तो दोनों तरफ आपका इस तरफ भी और इस तरफ भी पूरा लाल हो गया है, पूरा रेड की तरह। तो हम बोले कि वाइफ को कि फोटो भेजिए आप। तो फोटो भेजी तो मैं भड़क के फिर कॉल किया उनको, उनके हस्बैंड को, घनश्याम चौधरी जी है उनके हस्बैंड, RJD नेता है। वो बोल रहे हैं कि ना ठीक है, जो आपको समझ में आए वो आप करिए। हजारीबाग में आजसू पार्टी के मिलन समारोह सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और मांडू विधायक निर्मल महतो सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने राज्य की वर्तमान हेमंत सरकार को गैर जिम्मेवार करार देते हुए कहा कि विकास के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुए हैं। राज्य की 4 करोड़ जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि संगठन में हजारों युवाओं का समागम हुआ है, जिसका उद्देश्य छोटी छोटी शक्तियों को एकजुट कर सरकार के खिलाफ प्रमुख विपक्षी दल की जिम्मेवारी उठाना है। सुदेश महतो ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार के 6 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन विकास के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इनका आचरण गैर जिम्मेदार है और राज्य अराजकता की ओर बढ़ रही है। इस राज्य के प्रति मेरी जो चिंता है वो ये है कि जो व्यवहारिकता है शासन का, वो व्यवहारिक रूप से शासन अब रहा नहीं, जो सबसे ज़्यादा आने वाले समय में हमारा पूरी व्यवस्था को जो कमज़ोर कर रहा है। कि जवाबदेह शासन का जो एक व्यवस्था था राज्य के अंदर में, एक कर्मचारी जवाबदेह होते थे जनता के प्रति, एक मुखिया के सचिव के रूप में काम करने वाले जो पंचायत सेवक होते थे वो एक जवाबदेह होते थे, BDO जवाबदेह होते थे, DC जवाबदेह होते थे। ये सारे लोग जो डेवलपमेंट के कामों को नीचे तक जनता तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो सारे लोग गैर जवाबदेह रूप से आचरण करने लगे हैं। सुरक्षा के नाम पर काम करने वाली पुलिस की पूरी व्यवस्था आज के दिन में जनता उनकी प्राथमिकता से हट चुकी है। ये भयावह स्थिति है और ये राज्य को अराजकता के एक घनघोर अंधेरे की ओर ले जाने की तैयारी चल रही है इस वर्तमान लीडरशिप का।
धनबाद में राष्ट्रीय जनता दल को एक बड़ा झटका लगा है, जहां आरजेडी के युवा जिला उपाध्यक्ष रोशन कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर 100 से अधिक युवाओं के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। जेएमएम में शामिल होने के तुरंत बाद रोशन कुमार सिंह को युवा जिला उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। यह कार्यक्रम धनबाद स्थित जेएमएम के जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। जिला उपाध्यक्ष मुकेश सिंह और जिला अध्यक्ष लक्की सोरेन के नेतृत्व में इन सभी युवाओं को विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया गया। रोशन कुमार सिंह ने अपने निर्णय का कारण बताते हुए कहा कि आरजेडी में रहते युवाओं को अपेक्षित सहयोग और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे थे, जबकि जेएमएम एक ऐसा मंच है जहां युवाओं को पूरा समर्थन मिलता है। मैं इस पार्टी में जुड़ा हूँ। हमारे तेजस्वी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के विजन पे चलना है और हमें संगठन को बहुत से ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत बनाना है और हमें इस कदर मेहनत करना है कि आने वाले सालों में हमारे 6 विधानसभा के विधायक हमारे पार्टी के हो। आज पार्टी कार्यालय में राजद के जिला युवा अध्यक्ष आदित्य रोशन जी आज हम लोग का पार्टी का दामन थाम रहे हैं। ये सैकड़ों युवाओं के साथ आज पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री युवा सम्राट आदरणीय हेमंत सोरेन जी के कार्यकलाप को देखते हुए उनमें विश्वास दिखाते हुए आज ये सभी युवा पार्टी का दामन थामे हैं। इसलिए हम सभी युवाओं को शुभकामनाएं देना चाहेंगे और इन सभी युवाओं को स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं कि आगे चल के पार्टी का ऋण। भगमारा के चेतरोडी मुस्लिम मोहल्ला में भाजपा संघ मोर्चा के द्वारा भगमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के स्वागत में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न महतो ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां जलापूर्ति का अभाव है, जिसके लिए राज्य सरकार का उदासीन रवैया जिम्मेवार है और विभागों में फंड की कमी की बात बताई जा रही है। मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष जलाल अंसारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए भी सम्मानित किया गया। उस नीति प्रति मैं खरा होने काम करूंगा और विश्वास के साथ मैं खरा होने काम करूंगा। पहले भी मैं एक भाई होकर के भाई बनकर बेटा बनकर शेर के रूप में काम करते आ रहा था। आज यहाँ कुछ मुद्दाएं हैं, कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे पानी की, रोड की, तो मैं सारी समस्याएं बारे बारे सुना और मैं प्रयास करूंगा सारी समस्याओं का निराकरण बहुत जल्द से जल्द करने का प्रयास करूंगा। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड के हृदय स्थली मां मलांचा पर्वत पर विकसित प्रकृति उद्यान का झारखंड विधानसभा अध्यक्ष और नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो ने उद्घाटन कर जनता के लिए समर्पित किया। विकसित प्रकृति उद्यान का उद्घाटन यहां लोगों के लिए उत्सव का माहौल था। कार्यक्रम में वन अधिकारी सौरभ चंद्र सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि झारखंड प्रकृति और जंगलों से भरी हुई अत्यंत सुंदर भूमि है, जिसे सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मां मलांचा का यह पर्वत आस्था का प्रमुख केंद्र है और इस पर्वत पर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने भी जीवन व्यतीत किया है। तकरीबन 3 साल पहले पार्क मलांचा नेचर पार्क का शिलान्यास किया गया था और उसके बाद कड़ी मेहनत सबके सहयोग से आज जो हम मलांचा नेचर पार्क का लोकार्पण संभव हो पाया। मलांचा नेचर पार्क में प्रकृति के संरक्षण, प्रकृति के साथ सामंजस्य और हम सब के बीच में एक इको टूरिज्म का जिस तरह मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, उसका आज मूर्त स्वरूप हम लोग के बीच में है। इस मलांचा नेचर पार्क में पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए रोज गार्डन, प्रोटोन गार्डन, हिबिस्कस गार्डन, मेडिसिनल प्लांट गार्डन, नवग्रह वाटिका, सूर्य नमस्कार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। देवघर के जसीडी वार्ड 1 में कालीमंडा समिति संथाली द्वारा संचालित अपना कालीमंडा पाठशाला का शुभ उद्घाटन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस पाठशाला का उद्घाटन देवघर के वरीय समाजसेवी सह जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष सुनील कुमार खवाड़े के कर कमलों द्वारा किया गया। यह पहल क्षेत्र में शिक्षा और सामाजिक एकजुटता की भावना को मजबूत करेगी। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि सुनील कुमार खवाड़े ने शिक्षा को समाज के प्रति का आधार बताया। उन्होंने इस पाठशाला के लिए बड़ी घोषणा करते हुए यहां डिजिटल बोर्ड एवं कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि नामांकित 40 जरूरतमंद
के बच्चों की पढ़ाई किट प्रदान करने की भी उन्होंने घोषणा की। इस योजना को सफल बनाने में समिति में सक्रिय सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकर के हम लोगों के मन में भी आया कि जो गरीब बच्चे असमर्थ हैं, जो प्राइवेट ट्यूशंस के लिए नहीं कैपेबल हो सकते जिनके पेरेंट्स, उनके लिए हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ा और डे बाय डे हम लोगों ने एक एक टीम, मतलब हर एक लोग का उतना ही योगदान है यहाँ। और ये चीज जब सुनील भैया को मालूम पड़ा तो इनका मतलब इतना अच्छा आशीर्वाद मिला और मोटिवेशन मिला इनसे, और ये हर एक कदम पे हम लोगों को साथ देने के लिए मतलब बोले कि बाबू आप लोग बस आगे बढ़ो, टेंशन नहीं लेना, हर चीज। राजकमल स्कूल परिसर में धनबाद सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। खेल महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पीएन सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में धनबाद सांसद ढोलू महतो भी विशेष रूप से मौजूद रहे। खेल महोत्सव की शुरुआत जोड़ो प्रतियोगिता से की गई, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। खेल महोत्सव 24 दिसंबर को चिटाई में समाप्त होगा। सांसद ढोलू महतो ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है। इस दौरान क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉली और आर्चरी जैसे कई खेलों की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधान नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे भारतवर्ष में हर सांसदों का ये जिम्मेदारी बनता है कि सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करके जितने भी प्रतिभाशाली बच्चे हमारे देश में हैं, उस बच्चे का भविष्य उज्जवल कैसे हो, देश बच्चे हमारे आने वाली पीढ़ी सशक्त होगा तो हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति, कि फिट होने से ही हमारा देश मजबूत हो सकता है, सशक्त। भाजपा सक्रिय सदस्यों की सूची जारी है, लेकिन कई नाम वो पार्टी के है, पार्टी के सारा ठीक हो जाएगा। कई लोग मायूस भी रहे। कोई मायूस होने की बात नहीं। धनबाद के कृषि बाजार स्थित पुराना थाना परिसर में पुलिस निरीक्षक गोविंदपुर अंचल के नवनिर्मित कार्यालय का शुभारंभ एसएससी प्रभात कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। एसएससी प्रभात कुमार ने कहा कि इस परिसर में पुलिस निरीक्षक कार्यालय की स्थापना से क्षेत्र में विधि व्यवस्था संधारण और अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि थाना परिसर के सामने सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस कैमरे के माध्यम से सड़क से गुजरने वाले सभी वाहनों पर नजर रखी जाएगी और वाहनों की पहचान उनके नंबर प्लेट के आधार पर की जाएगी, जिससे अपराधियों को ट्रैक करना आसान होगा। बाजार समिति प्रांगण के बगल में पहले बरबड्डा थाना चलता था। बरबड्डा थाना का नया भवन बन जाने के कारण बरबड्डा थाना यहाँ से शिफ्ट हो गया था। उसके कारण ये जगह खाली हो गया था और ये जगह सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। बगल में बाजार समिति है जहाँ काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटी चलता है। हमारा कलेक्ट्रेट भी यहाँ से काफ़ी पास में ही है। ये मेन रोड है, धनबाद शहर को जीटी रोड से जोड़ने वाला ये कि मुख्य सड़क है। तो सबको देखते हुए एक पुलिस का स्थायी प्रेजेंस यहाँ जरूरी था। इसी चलते पुलिस निरीक्षक गोविंदपुर अंचल का कार्यालय यहीं से चलाने का निर्णय लिया गया है और उसके लिए आज जो भी यहाँ जरूरत था उसको कंप्लीट करा करके और आज उसका उद्घाटन किया गया है। आज से पुलिस निरीक्षक गोविंदपुर का कार्यालय यहीं से संचालित होगा और इसके अलावा 2-8 कम से कम 10 बल यहाँ परमानेंट रहेंगे ताकि ये मुख्य सड़क पर जो भी गतिविधि होती है उस पर नज़र रखने से लेकर के बाजार समिति में जो हमारे लोग व्यवसाय करते हैं उनकी सुरक्षा से लेकर के और कलेक्ट्रेट वगैरह तमाम जगह को सुरक्षित रखने हेतु यहाँ से ही कार्रवाई जल्दी संभव हो, रिस्पांस सही समय पर हो जाए, उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये कार्यालय। झारखंड पुलिस एसोसिएशन की झारखंड सशस्त्र पुलिस एसोसिएशन शाखा 4 बोकारो का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ। यह चुनाव झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय रांची द्वारा नियुक्त चुनाव पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कराया गया। चुनाव में चंद्रशेखर सिंह को अध्यक्ष, सुरेश एक्का को सचिव और संजय कुमार पासवान को कोषाध्यक्ष चुना गया। सभी निर्वाचित अधिकारियों को चुनाव प्रमाण पत्र देकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक उदय कुमार शर्मा ने इसे संगठन की एकजुटता और मजबूती का प्रतीक बताया। झारखंड सशस्त्र पुलिस 4 का पुलिस पदाधिकारी का चुनाव था। आज झारखंड सशस्त्र पुलिस सेक्टर 4 का निर्विरोध चुनाव हुआ। ये इनका एकता का, ईमानदारी का प्रतीक है और इसका मैसेज बहुत बढ़िया जा रहा है कि लोग सब मिल करके और निर्विरोध चुनाव किए। कौन-कौन पदाधिकारी? अध्यक्ष में अनिशा चंदेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष अनिशा संजय कुमार, सचिव में सुरेश एक्का, निरंजन पांडे संयुक्त मंत्री और संजय कुमार पासवान कोषाध्यक्ष।
ये सब निर्वाचित किए गए। इस तरह का राजनीति नहीं हुआ, मजबूती का प्रतीक है कि मेरा एसोसिएशन मजबूती की ओर है, अग्रसर है और हो रहा है। इन मजबूती का प्रतीक है कि जामताड़ा में घटवार समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के विरोध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दुबराज राय ने की। समाज के लोगों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि आज़ादी के बाद से अब तक उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला है। इसके अभाव में समाज के बच्चे शिक्षा, छात्रवृत्ति और विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज़ादी के बाद से हमारे घटवाल खतियानधारी जाति को अभी तक जाति सूची से कभी जोड़ता है, कभी हटाता है। इस प्रकार से हम लोग को वर्तमान में जो है घटवाल खतियानधारी किसी सूची में सूचीबद्ध नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आप उसे जाति सूची में जोड़ें और हमें जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का काम करें। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।